बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा हिंदी व्याकरण का संज्ञा टॉपिक होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या होता है संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावनाओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 टर्म है। क्या क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भावनाओं। ठीक है, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, उसका नाम तक हो सकता है। ठीक है, जैसे राम, श्याम, कृष्ण, इस तरह से। वस्तु, वस्तु में कोई भी चीज आ सकती है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, जितनी भी निर्जीव चीज है, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, कुछ भी हो सकता है इसमें। स्थान, स्थान की बात जैसे ही आती है तो वो आपका गली भी हो सकता है, या किसी स्थान जो जगह का नाम होगा वो भी हो सकता है। ठीक है, फिर भावनाएं होगी। भावनाएं वो जो आपको फील होती है। ठीक है, जैसे दुख हो गया, किसी का रोना हो गया, आप उसे महसूस कर सकते हो, पर आप उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, उसको आप देख सकते हो। और हम कह सकते हैं जैसे प्यार हो गया, प्यार को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये सारी की सारी भावनाएं हैं। दुख हो गया, या फिर कोई गुस्सा हो रहा है, तो आप इस चीज को क्या करते हो? महसूस करते हो। वो सारी की सारी क्या आ जाएगी? भावनाओं के अंदर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, व्यक्ति में रवि हो गया, वस्तु में कुर्सी हो गया, ठीक है, स्थान में दिल्ली हो गया, और भावनाओं में दुख हो गया। एक एक एग्जाम्पल लिया गया है। दूसरा आगे देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। कितने भेद है? 5। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हम बोल रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति की बात होगी, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात होगी। ठीक है, किसी के नाम की बात होगी। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको 1 बाय 1 करते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है हमें। ठीक है, यानी कि कोई एक व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि राम खेल रहा है, तो राम क्या है? यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी का नाम ले रही हूँ, जैसे सीता हो गई या फिर अनन्या हो गई, तो ये पर्टिकुलर क्या है? किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। वस्तु का भी नाम होना चाहिए। ठीक है, वस्तु का भी ऐसे सिंपली अगर हम कुर्सी बोलते हैं या फिर हम टेबल बोलते हैं तो वो एक कॉमन में आ जाता है, सबका मिला जुला रूप है। लेकिन अगर उस कुर्सी का मैंने नाम बोल दिया कि वो किस कंपनी की है कुर्सी, ठीक है, ये किस कंपनी का टेबल है, या किस कंपनी का फोन है, किस कंपनी का मार्कर है, तो अगर मैं कंपनी का नाम साथ में ले लेती हूँ तो वो फिर व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और सिर्फ मैं उस पर्टिकुलर वस्तु की बात करती हूँ, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर, सिर्फ मार्कर बोल रही हूँ तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। और मार्कर का अगर नाम लेके बोलती हूँ मैं, जैसे ये आपका है डोम्स का, अगर मैं नाम लेके बोल रही हूँ तो ये किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में है राम, मोहन, ताजमहल, दिल्ली, हिमालय, गंगा। तो ये क्या है? किसी का पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंदर। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? देखो, इसमें नाम में ही पता चल रहा है जाति, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जाति की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं, जिस संज्ञा से किसी जाति के, जाति यानी कि किसी चीज के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो। कोई भी किसी भी चीज के ऊपर बात करी जा रही है तो वो संपूर्ण, पूरे फैमिली को ले रहा हो। ठीक है, पूरी जाति को कवर कर रहा हो। ठीक है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, जैसे मैंने गाय बोला, तो गाय के अंदर वो सभी के सभी गाय आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी रंग के हों, ये किसी भी प्रजाति को, मतलब कैसे भी दिखते हो। ठीक है, हम ये कह सकते हैं गाय के अंदर सभी आ जाएंगे, चाहे रंग हो या फिर वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी साइज का हो, किसी भी रंग का हो, वो सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, जैसे मैंने गाय बोला। पर अगर मैंने इस गाय का पर्टिकुलर नाम ले लिया कि ये जर्सी गाय है, ये देसी गाय है, पर्टिकुलर नाम ले लिया उस गाय का, मैंने, नाम भी तो होते हैं गाय के, तो अगर मैंने नाम ले लिया तो वो फिर आपके व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे, वो जातिवाचक में नहीं रहेगा। ठीक है, फिर घोड़ा, घोड़ा बोला तो सेम वही चीज,
पूरी एक प्रजाति की बात हो जा रही है, घोड़ा पूरी प्रजाति, ठीक है। आदमी बोला तो आदमी में सभी के सभी आदमी आ जाएंगे, किसी भी रंग रूप के, किसी भी साइज के हो, सभी के सभी आ जाएंगे आदमी की, क्योंकि ये पूरी प्रजाति की बात हो रही है, ठीक है, जाति की बात हो रही है। एक औरत में सभी औरतें आ जाएंगी, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, लंबी हो, पतली हो, किसी भी साइज की हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव, इनमें कीवर्ड क्या है, भाव है, यानी कि हमें भावनाओं पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखेंगे बुढ़ापा हो गया, चतुराई होगी, मिठास हो गया, मित्रता हो गया, ये क्या है, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं। इसको हम देख नहीं सकते, हम इसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसका परिभाषा देख लेते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण का, धर्म का और उसके स्वभाव का पता चलता है तो वो भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। गुण कैसा, कि वो कैसा है, वो चतुर है या फिर उदास है, ठीक है, इस तरह से। फिर धर्म कैसा है, धर्म मित्रता का धर्म है, ये सच्चाई का धर्म है। अगर मैं इसमें सच्चाई लिख दूं तो ये भी आपके भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है, सच्चा धर्म है उसका गुण है। स्वभाव कैसा है, मित्रता वाला है, ये मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो भी भावनाओं से रिलेटेड है, जिसे हम महसूस करते हैं, वो आपके भाववाचक में आ जाएंगे, ठीक है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। समूह में, समूह कीवर्ड है, यानी कि किसी भी चीज की ग्रुपिंग की बात हो रही होगी, कलेक्शन की बात हो रही होगी, समूह की बात हो रही होगी, ठीक है। जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सभा, अब आपको पता है सभा एक लोगों की तो होती नहीं है, बहुत सारे 100 लोग होंगे, 1000 लोग भी हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया, लोगों का समूह हो गया, उनको नाम दे दिया गया। उस पूरे लोगों के समूह को हम उनको क्या बोल देते हैं, सभा, ठीक है। इसी तरह मेला, मेला में एक लोग थोड़ी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, वहां एंजॉय करते हैं सभी, तो वो वहां पे क्या हो गया, मेला बन गया, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया हमने। फिर भीड़ हो गया, भीड़ में एक नहीं बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो भीड़ हो गई, ये पर्टिकुलर नाम है उस समूह का जिसको आप बताना चाहते हो, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सकता है, ठीक है, नापा या तौला जा सके उन्हें द्रव्य कहते हैं, क्योंकि द्रव्य की बात हो रही है तो द्रव्य को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं, ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। जैसे सोना, सोने को हम काउंट नहीं करते, हम उसे मेजर करते हैं, तौलते हैं। इसलिए चांदी को भी तौला जाता है, तेल को हम एक एक करके गिनते नहीं है, उन्हें हम तौलते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में, इस तरह से। घी हो गया, केजी में मेजर करते हैं, पानी लीटर में, आटा केजी में, इस तरह मेजर करते हैं इन्हें। तो जब हम किसी चीज को माप रहे हैं, ये तौल रहे हैं, तो वो आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा ये 5 के 5 भेद और उनकी परिभाषा विद उदाहरण, ठीक है। अगर आपके पास छांटने के लिए आएगा कि भाववाचक क्या है, ये समूहवाचक क्या है, तो आप इसको बता सकेंगे, अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।